सोने चांदी या पत्थर की वस्तुओं की पूजा करे, क्योंकि परमेश्वर के अच्छा लगता है कि मनुष्य उसके चरणों के पास आए और उसकी संगति करे, और उसकी संगति वचन के द्वारा करे, यीशु मसीह के द्वारा करे, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं में एक वचन था। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो मानो हम यीशु मसीह को पढ़ते हैं, और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर तक होती है। ये आंख खोलने वाली बात है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 18 वचन कहता है कि प्रभु कहते हैं कि अब जहां इनकी क्षमा हो गई है तो पाप के लिए कोई बलिदान बाकी ना रहा। अर्थात जब यीशु मसीह ने एक बार अपना बलिदान कर दिया है और परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार कर लिया है और उसके बदले में अनुग्रह और क्षमा जो है मनुष्यों को मिली है, तब इस दुनिया में किसी भी प्रकार का ना तो कोई छोटा ना तो कोई बड़ा बलिदान रह गया है। अब केवल मन फिराने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने मार्ग तो बना दिया, परंतु बिना उस पर विश्वास करके आपका पश्चाताप करना भी व्यर्थ है। अब कहीं पर भी किसी भी प्रकार की बलिदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 12 वचन में कहती है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो हमारा महायाजक है समस्त पापों के बदले सदा के लिए स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा, और आज भी वह मानव जाति के लिए प्रार्थना करता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 वचन कहती, क्योंकि परमेश्वर यह चाहते हैं, इसलिए हे भाइयों बहनों नौजवानों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है, और जबकि हमारा एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। विवेक का दोष क्या है? विवेक का दोष यह है कि हमारा विवेक, जब तक हम पाप करते रहते हैं तब तक हमारा विवेक हमें कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ समय कुछ ऐसी अवस्था आती है कि या हमारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है या हमारी आत्मग्लानि होती है, तब उस अवस्था में हमारा विवेक हमें दोषी ठहराना शुरू कर देता है। इस वचन को सुनकर कई तो अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह के करीब आएंगे, वे जो इस संसार के पाप से छूटना चाहते हैं, परंतु वे जो अंधकार से प्रेम करते हैं, जिन्हें रोशनी पसंद नहीं, जो लोग संसार में खो चुके हैं और उन पर मृत्यु अब भी राज्य कर रही है। अर्थात मृत्यु मनुष्य पर मृत्यु आज भी क्या कर रही है? राज्य कर रही है। और मृत्यु के बाद पश्चाताप जब नरक में शुरू होगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापसी वहां से संभव नहीं है। इस पृथ्वी पर जीवित रहने की जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हमारे लिए आशा मौजूद है, और बाइबल कहती है कि आशा से लज्जा नहीं होती। अर्थात जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हैं, तो हमें बिल्कुल भी इसे लज्जा का भाव नहीं समझना चाहिए, जैसा कि लोग समझते हैं कि जैसे ही यीशु परमपिता परमेश्वर का नाम आने से कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही उस पिता का एक हिस्सा अर्थात यीशु मसीह के बारे में बातें करते हैं, तो बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत ही बड़ी परेशानी होती है, और हमेशा वे इसे धर्म परिवर्तन कहना शुरू कर देते हैं। परंतु यीशु मसीह यहाँ पे धर्म परिवर्तन है। यीशु मसीह यहाँ पे मार्ग को बनाने के लिए आए, और उन्होंने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना यीशु मसीह के द्वारा, बिना उसके द्वारा पिता तक कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच सकता। यीशु के पास आओ। मैं यह कहता हूं कि यीशु के पास आओ, अंधकार की दुनिया से बाहर निकलो। यीशु तुम्हें मार्ग देने आया है। यीशु वह सत्य है
जो अपने अनुग्रह से अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। परंतु सावधान रहना, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 26 वचन कहता है, बाइबल यह कहती है कि यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष ना रहेगा, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला ही शेष रहेगी। हमें इन दो अवस्थाओं से बचना है और इन दो अवस्थाओं पर हमें ध्यान भी देना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, अविश्वासी की सी अवस्था अर्थात अविश्वास की दशा में लगातार बना रहना, वचन के पहुंचने के बाद भी वचन को अंगीकार ना करना और वचन को तुच्छ समझना। और दूसरा, सत्य जानने के बाद भी जानबूझकर पाप करना अर्थात वचन को तुच्छ समझना। दोनों ही बातों में जब हम वचन को तुच्छ समझेंगे तो हमारे लिए केवल एक ही स्थान तय है, वो है अग्नि ज्वाला जो नरक में पाई जाती है, जिसमें शरीर नहीं जलता, शरीर में आग नहीं लगती, परंतु उसकी ज्वाला इतनी तीव्र होती है कि उसकी ज्वाला में कोई भी मनुष्य वहां पे जीवित रहने की क्षमता को खो देना चाहता है। प्रियो, बाइबल कहती है इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, परंतु परमेश्वर का बलिदान और परमेश्वर की क्षमा ही हमें अनुग्रह देती है और हमें धर्मी बनाए रहती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई अविश्वासी है तो उसके लिए वचन आवश्यक है, और यदि जो विश्वासी है उसके लिए प्रतिदिन क्षमा आवश्यक है और उसे अपने उद्धार को बचाए रखने की जरूरत है। अर्थात वह प्रतिदिन जब प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के निकट आता है तो उसे अपने उद्धार को बचाए रखने के लिए दिन भर के किए गए पापों, जो अनजाने में जो हमसे पाप होते हैं या विचारों के द्वारा हमारे मस्तिष्क में आते हैं, उससे क्षमा याचना करना, यही उद्धार को बचाए रखना है कि हमें प्रतिदिन पश्चाताप करना है। प्रियो, अनुग्रह क्या है? अनुग्रह एक विशेषाधिकार है जिसे मसीह ने अपनी मृत्यु सहकर हमें परमेश्वर में एक उत्तराधिकारी ठहरा दिया है, जो हमें विश्वास करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। अर्थात जब संसार में लोग अनुग्रह दे सकते हैं, ग्रेस दे सकते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह क्यों नहीं दे सकता? अर्थात सब जानते हैं कि स्वर्ग और नरक है, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचने का केवल एक ही उपाय है कि हम यीशु मसीह को विश्वास करें, क्योंकि उस पर भी विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये इतना सरल भी नहीं है। अनुग्रह का अर्थ है कि पहले के किए गए समस्त पापों को मिटाकर जो न्याय की किताब या रिकॉर्ड में लिखी गई है, वह यीशु के लहू के द्वारा पूरी तरह से मिटा दी जाती है, और इस प्रकार से आपका एक नया जन्म हो जाता है या एक नया जन्म शुरू हो जाता है, जिसमें कोई दाग और कोई पाप के धब्बे है ही नहीं। अर्थात मनुष्य वहां से एक नया जीवन की शुरुआत करता है, और वह परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा और यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा वो परमेश्वर के प्रेम को पाता है। यही परमेश्वर द्वारा दिया गया नया जन्म है, अर्थात उस आदम के समान जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अदन की वाटिका में रखा था। प्रियो, संसार का अनुग्रह तो आवश्यक है, परंतु यीशु मसीह का अनुग्रह जो परमेश्वर पिता के प्रेम का उत्तर है, वह हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता में लिए हुए फिरता है। यह वही यीशु मसीह की आत्मा है जिसे परमेश्वर ने बयाने के रूप में विश्वास करने वाले को प्रदान की है। आज अविश्वासियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। इसमें दो लोग आते हैं, एक तो वे जो परमेश्वर को नहीं जानते और दूसरा वे जो परमेश्वर को जानते हैं। दोनों दशा में यदि वे परमेश्वर को जानते हैं फिर भी वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते और उसकी उपस्थिति में नहीं रहते, और दूसरा वे जो संसार में रहते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, दोनों अविश्वासी की दशा में पड़े हुए हैं। पाप उन पर राज्य कर रहा है।
अंधेरा उनके जीवन में बहुत गहरा हो गया है। बुद्धि और विवेक समाप्त हो चुकी है। आज ऐसी कई बातें जिसे लोग पाप नहीं फैशन समझने लगे हैं। शादी के पहले यौन संबंध स्थापित करना आम हो चुका है। इससे पहले कि शादी हो, कई युवक युवतियां कई लोगों से यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं। घर घर में मोबाइल के द्वारा अश्लीलता आसानी से पहुंच चुकी है। युवक युवती, पुरुष, स्त्रियां अंधेरे में एकांत स्थानों में घंटों मोबाइल के साथ बिताना उनकी दिनचर्या सी बन चुकी है। दफ्तरों में यौन संबंध सामान्य हो चुका है। शहरों में, गांवों में यौन संबंध की अभिलाषा का समुद्र हिलोरे मार रहा है। पवित्रता अब ना रही। नशा करना आम बात है। नशे में अपराध करना आम बात है। सामाजिक जीवन में देखा जाए तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा पाप बन चुका है। कई राजनेता जिन्हें मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, वे मनुष्य की सेवा नहीं करते, वरन ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अशोभनीय है और परमेश्वर की दृष्टि में वे पाप हैं। वे मनुष्य को बुद्धू तो बना सकते हैं, मनुष्य को उल्लू तो बना सकते हैं, परंतु उस परमेश्वर को उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर की आंखें स्वर्ग से प्रत्येक लोगों को देखती और फिरती रहती हैं। शैतान का राज्य प्रभावशील हो चुका है। आंखों की अभिलाषा व्यापक क्षेत्र में कार्यरत हो चुकी है। जीविका का घमंड, अर्थात जिसके पास बहुत पैसा है, उनका जो एटीट्यूड है वो परमेश्वर को नहीं भाता है। ये दुनिया सदोम अमोरा की तरह हो चुकी है, जहां सदोम अमोरा एक ऐसा स्थान बाइबल में बताया गया है जहां लूत वहां पे चला गया और अपना जीवन यापन करने लगा। और एक समय ऐसा आया कि जब परमेश्वर ने उस सदोम और अमोरा को नाश करने के बारे में सोचा और स्वर्गदूत नीचे उतरे और वे लूत और उसके परिवार को बचाना चाहते थे। और जब वे वहां पे आए तो लोगों ने उन्हें देखा, और जब उन्होंने स्वर्गदूत को देखा तो वे स्वर्गदूत के पीछे पड़ गए, क्योंकि वे स्वर्गदूतों से शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। लूत को यह कहना पड़ा, लूत जो एक मनुष्य था, उसे यह कहना पड़ा कि स्वर्गदूतों को छोड़ दो, मेरी बेटियों को ले लो। उन्होंने नहीं माना। स्वर्गदूत ने उन्हें अंधा कर दिया। एक बड़ी भीड़ स्वर्गदूतों के पीछे पड़ी हुई थी और अंधे होने के बावजूद भी वे दरवाजे को टटोल रहे थे। अंधे होने के बावजूद भी उनकी काम वासना कितनी तीव्र गति से काम कर रही थी। और बाद में परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बाहर निकाला, उनकी दोनों बेटियों को बाहर निकाला, और स्वर्गदूत जो थे वो दोनों को लेकर के पहाड़ की ओर चले। और जैसे ही वे नगर से निकले, परमेश्वर ने स्वर्ग से भयानक अग्नि को गिरा करके सदोम और अमोरा को 1 मिनट में ही नाश कर दिया और वे सब के सब राख बन गए। लेकिन लूत और उसके बेटियां दोनों बच गई। प्रियो, इस दुनिया में हमारा उद्धारकर्ता आ चुका और वो है यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को नकार नहीं सकते। और पाप का ज्ञान होना भी जरूरी है, और फिर पश्चाताप भी जरूरी है, और फिर मन फिराव भी जरूरी है, अर्थात पाप के प्रति पूरा 180 डिग्री घूम जाना, अर्थात पाप हमारे पीछे हो जाना, और हमारा जो मुख है, हमारा मुख परमेश्वर की तरफ हो जाना। वहाँ उद्धारकर्ता परमेश्वर आपको अपना हाथ फैलाए खड़ा हुआ मिलेगा। जब आप अपने पाप से मुड़ोगे, जब आप अपने पाप को छोड़ोगे, जब आपके हृदय में पश्चाताप की ज्वाला जलने लगेगी, और जब आप घूम जाओगे पाप की तरफ से, जब आप इसे नहीं करना चाहोगे, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा और वहाँ उद्धारकर्ता परमेश्वर आपको हाथ को फैलाए हुए खड़ा मिलेगा और वह आपसे कहेगा कि बेटा, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, और तुम इसकी गोद में एक बच्चे की तरह दुलारे जाओगे। तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और तुम अनंत जीवन की यात्रा में बयाने की आत्मा लेकर चल पड़ोगे। परंतु ये सब इतना कठिन नहीं है, परंतु सरल यह है कि हम जो पाप में पाए जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आप इसी समय
पाप से छूट जाओ, मुड़ जाओ और परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपको क्षमा करना चाहता है। लौट आओ। बाइबल कहती है लौट आओ। लौट आने में ही तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम अनंत अग्नि, जो कि कई नरकों की श्रेणियां हैं, नरक में भी कई श्रेणियां हैं, वहां तुम्हारा अंतिम स्थान हो सकता है। इसलिए क्रूस के पास आओ, पश्चाताप करो। यीशु का लहू तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार है। स्वयं बचो और अपने परिवार को बचाओ, क्योंकि अनुग्रह का युग कब समाप्त हो जाएगा ये किसी को नहीं पता। भाइयों और बहनों, ये अंतिम कलीसिया चल रही है, जिसे आप चर्च कहते हैं। ये अंतिम ऐसी कलीसिया है जहां लोगों का प्रेम ठंडा पड़ चुका है। ये ऐसी कलीसिया है जहां विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है। ये ऐसी कलीसिया है जहां लोग चिन्ह चमत्कारों के पीछे ज्यादा पड़ते हैं, परंतु बाइबल कहती है, बाइबल चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं जाती, बल्कि बाइबल यह कहती है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ। जैसा कि यूहन्ना, यीशु मसीह के आगमन, यीशु मसीह के सेवा शुरू होने के पहले यूहन्ना कहता था, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आज वह अंतिम दशा पुरजोर से कह रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। लौट आओ, क्योंकि लौट आने में ही तुम्हारी भलाई है। दिन बुरे हैं और अंत का समय है। लौट आओ, और यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अनुग्रह का समय कब समाप्त हो जाएगा हमें नहीं पता। यीशु मसीह कब अपने वादे के अनुसार आसमान पे आ जाएंगे किसी को नहीं पता। इससे पहले कि ये अनुग्रह का युग समाप्त हो जाए, इससे पहले कि जो अनुग्रह और जो क्षमा और दया परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी है ये समाप्त हो जाए, अनुग्रह उठा ली जाए, इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने पापों का अंगीकार करें, मन फिराएं और परमेश्वर की ओर लौट चलें, क्योंकि हमारा पृथ्वी पर जो यह घर है ये अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है। मनुष्य की आयु 1000 साल मानी जाती है, और हमारा जो समय है हम 50, 60, 70, 75, 80, कोई 90 ऐसा जी जाते हैं। परंतु उसके बाद का जीवन क्या? या तो हम उसके बाद का यदि 70 साल जीते हैं तो 930 साल कहाँ जिएंगे, या तो हमें अनंत अग्नि अर्थात नर्क में जाके जीना पड़ेगा, जहाँ पे वहाँ शरीर जलता नहीं, लेकिन केवल ज्वाला की जो तपन है वो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि काश की हमारी मृत्यु हो जाती। और दूसरा वह स्वर्ग है जहाँ पे यीशु मसीह 1000 वर्ष तक वहाँ पे शासन करेंगे। भाइयों और बहनों, इस वीडियो के द्वारा मैं किसी भी व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं करना चाहता, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि वे सत्य को जाने, क्योंकि सत्य ही उन्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आज भी आपसे कहते हैं लौट आओ, लौट आने में तुम्हारी भलाई है। परमेश्वर और यीशु मसीह आज भी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ कर के हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे 2000 वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, और वे आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। जो इस वचन को सुन रहा है वो आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, और वे कहते हैं कि लौट आओ, और लौट आने में ही तुम्हारी भलाई है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी इस वचन के लिए। इस अंत के समय में, इससे पहले कि अनुग्रह उठाई जाए, पिता परमेश्वर, मैं तमाम अन्य जातियों के लिए प्रार्थना करना चाहता, तमाम मसीहों के लिए प्रार्थना करना चाहता कि यदि वे आज पाप की स्थिति में पाए जाते हैं, और पिता कि आज उन्हें मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु जी उन्हें स्पर्श कीजिए, उन्हें छूइए पिता। प्रभु जी उनसे आज की रात बोलिए और बातचीत कीजिए, वचन के द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए। होने दे पिता परमेश्वर कि लोग पाप की अवस्था को छोड़ करके वे आपकी ओर मुड़ने पाए। पिता सब पर अनुग्रह कीजिए। सारी बातों की आदर और महिमा आपको देता हूँ,
विनती मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।